जास कृपागा बसहि राम सर चापधर। बड़े पवन सुत हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। अनंत वात्सल्यमयी जगजननी श्री सीता जी एवं परम करुणामय प्रभु श्री राम की महती अनुकंपा से पुनः आप सबों के बीच राम कथा कह करके मानस की कुछ चौपाइयों को गा करके वाणी पवित्र करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसे तो आप सबके श्री चरण में, साथ में गुरुदेव पटेल जी और दो लिंक में जिन आदरणीय जनों को महाराज जी को सुन रहे थे, आप द्वय को भी मेरी ओर से ग्राम नेवारी खुर्द से सादर प्रणाम संप्रेषित करता हूँ, भेजता हूँ, स्वीकार कीजिएगा। और जैसा कि हमारे आज एक दुखद खबर हम लोगों के लिए है, मानस सत्संगियों के लिए, कि हमारे बीच हमारे परम स्नेही हम सबकी कथा को तन्मयता के साथ सुनने वाले ऐसे विभूति श्रोताओं में अग्रणी यदु जी का देहावसान, पारलौकिक गमन हुआ है। इस पटल से मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से कामना करता हूं कि प्रभु उनकी आगामी यात्रा सुगम और सरल बनाना, ऊर्ध्वलोकवासी बनाना, इन्हीं शुभेच्छा के साथ उनकी जो जीवात्मा है उनको शांति प्रदान करे। आइए आगे बढ़ें। जिस पंक्ति को लेकर के कुछ भावपुष्प परोसी जाएगी, इसके पूर्व मैं निवेदन कर दूं, उस पंक्ति को हम अच्छी तरह जानते हैं। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न मानी है जिनके विमल विचार। राम जी की जो कथा है बड़ी अनंत कथा है। मुझसे इस अनंत कथा को गाने में कोई त्रुटि हो तो सुने आचरज करे छनी। आइएगा इसी निवेदन के साथ जिस पंक्ति पर भावपुष्प परोसने का प्रयास होगा, अवलोकन करें। बाबा जी लिखते हैं, नामकरण का सुंदर सा अवसर। नामकरण का सुंदर अवसर गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा। नामकरण शुभ अवसर जानी, और भूप बोली पटिए मुनि ज्ञानी। महाराज दशरथ की आंगन में सभा जुड़ी हुई है। शुभ अवसर आया हुआ है नामकरण का। तीनों माताएं चारों बालकों को लेकर के उपस्थित हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज वो सुंदर आसन पर बैठाया है, महाराज दशरथ भी बैठे हुए। जैसा कि पता है, अम्बा कौशल्या जो है बड़े बालक अर्थात राम जी को गोद में लेकर के बैठे हुए। पहला नाम उसी का होता है जो आनंद सिंधु सुखरासी, इसी करते त्रोलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। प्रथम क्रम में राम जी का नाम कर दिया गया। कौशल्या नंदन बड़े बालक का नाम राम के रूप में किया गया। अम्बा कैकेयी दो बालकों को लेकर के बैठी। क्यों? सुमित्रा अम्बा के दो पुत्र। लक्ष्मण जी के विषय में हमको पता है, मानस कहती है कि कुछ चंचल स्वभाव के, और चंचल स्वभाव होने के नाते अम्बा कैकेयी कहती है, बहन सुमित्रा, ये जो है ये आपका पुत्र बड़ा चलायमान चंचल स्वभाव का है, और शायद आप दोनों पुत्रों को संभाल नहीं पाएंगी, तो एक काम करो, इस पुत्र को आप मुझे दे दो।
मानो अम्बा कैकेयी कहती है कि देवी ये सरल और सौम्य है, वैसे भी मेरा पुत्र जो है भरत तो नहीं, मेरा पुत्र में वाला बालक जो है भी शांत है, तो दोनों को संभालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए दोनों को लेकर के मैं बैठ जाऊंगी। और अम्बा कैकेयी दोनों शत्रुघ्न जी और भरत जी महाराज यानी दो बालक को लेकर के बैठे हुए हैं। गुरु वशिष्ठ जी राम जी के नामकरण करने के बाद भरत जी का नामकरण किया गया है, और फिर रिपुदमन का, और फिर अंत में सकल जगत आधार लक्ष्मण जी का नामकरण। ये नामकरण का एक क्रम है, अंत में लक्ष्मण जी का नामकरण किया गया है। एक भाव हो सकता है क्रम से नामकरण किया जा रहा है। हम जिस चौपाई को लेकर के भाव पुष्प रखने का प्रयास करेंगे, जो भीतर घुसने का प्रयास करेंगे, वो भरत की नामकरण पर। बाबा जी लिखते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, विश्व भरण पोषण कर जोई। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, बोले राजन, ये आपका दूसरा जो पुत्र है वह संसार का भरण पोषण करते हैं, करेंगे, करते हैं, इसलिए दोनों दृष्टि से इस पुत्र का नाम भरत होगा। ये सरलार्थ है। गुरु वशिष्ठ ने दूसरे बालक का नाम भरत के रूप में, जो भरण पोषण करेगा, कह करके कर देते हैं। अब हम वास्तव में किस नाते गोसाई तुलसीदास जी, गुरु वशिष्ठ जी भरत को कह रहे हैं कि ये कैसे विश्व का भरण पोषण करेगा, इसके द्वारा संसार का भरण पोषण होगा, करते हैं, किस नाते? आइए इसी को हम दो दृष्टि से रखने का एक प्रयास होगा, इसी में त्रुटि संभव हुए। दो दृष्टि से, एक कथानक की दृष्टि से हम रखने का प्रयास होगा कि कैसे वास्तव में भरत जो है विश्व भरण पोषण करता है, और दूसरी जो है भरत के चरित्र के माध्यम से कैसे विश्व का भरण पोषण होता है। ये दोनों दृष्टियों को लेकर के चर्चा की जाएगी। भरण का अर्थ तात्पर्य होता है पालन करना, पालन, और पोषण का अर्थ है पालन करते हुए वृद्धि करना या पुष्टि करना। इस तरह भरण पोषण शब्द ये आया है पालन और पुष्टि करने के तात्पर्य पर। ये शब्द को गोसाई तुलसीदास जी ने भर विश्व भरण पोषण कर जी करके लिखा। चलिए, गुरुदेव वशिष्ठ जो है जब ऐसा कह रहे हैं तो भली भांति लख करके ही कह रहे होंगे, क्योंकि वैसे भी गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को कहा है, राजन धरो धीर हो यही सुखचारी, वेद विदित भगत भयान। पूरी देख करके, अच्छी तरह जान करके, देख करके भरत जी महाराज के लिए या कैकेयी के दूसरे पुत्र के लिए यह बात की जा रही है, भरण पोषण करेगा। वस्तुतः किस दृष्टि से? मैं एक दृष्टि से, जो कथा की दृष्टि से जो भरण पोषण भरत करता है, करेगा, इसको हम चलते हैं। इसके लिए मैं आपको उस पंक्ति की ओर ले चलूं जहां पर सामूहिक प्रार्थना होती है, पृथ्वी के द्वारा, देवता के द्वारा, मुनि के द्वारा, है ना भी, ब्रह्मा के द्वारा जब सामूहिक प्रार्थना हुई, और जब सामूहिक प्रार्थना होती है तो वहां गोसाई तुलसीदास जी की पंक्ति आती है, जनी डर पो मुनि शुद्ध सिरेसा, तुम्हें लाज धरियाओ नरवेसा। आकाशवाणी के द्वारा, गगनवाणी के द्वारा ये कहा गया, अनशन सहित मनुज अवतारा,
कि मैं अंशों के सहित अवतरित होऊंगा, मनुष्य रूप में आऊंगा। अब प्रश्न ये उठता है, ये अंश कौन है, अंशन कौन है? तो बाबा जी की लेखनी चलती है, बोले क्या, शिव विरंची विष्णु भगवान उपजहि जासु अंशते जान। मने आकाशवाणी हुआ कि मैं अंशों के साथ आऊंगा, मनुष्य रूप में अवतरित होऊंगा, लेकिन उसका अंश कौन था? गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा शिव विरंची विष्णु भगवाना, ये उनके अंश है। और ये अंश है, ये भगवान जो है, तब मनुक जी के कल्प वाली जो कथा में, मनु जी के कल्प की कथा में, ये विष्णु भगवान जो है भरत के अंश, विष्णु का अंश जो है भरत के रूप में है, अवतरित होता है। ब्रह्मा के रूप में सकल जगत आधार है, तो लक्ष्मण के रूप में आया है। और चूंकि शिव जी जो है संहार करता है और रिपुदमन के लिए जाके सुमिरन तेरी पुन्नासा, मनुकल्प की कथा में जब नामकरण जब हुआ है, तो इस कल्प में इस तरह से नामकरण हुआ है, ऐसा कहा गया। चूंकि वशिष्ठ जी विधि पुत्र है, ब्रह्मा के मानस पुत्र है, वो जानते हैं। और जैसे कि हम लोग शास्त्रों में, पुराणों में, कथा में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि पालनकर्ता के रूप में है विष्णु भगवान है, संहारकर्ता के रूप में भगवान भोलेनाथ जी हैं, और सृष्टिकर्ता के रूप में ब्रह्मा जी हैं। तो इस नाते आज जो है वशिष्ठ जी महाराज ये कह रहे कि राजन, ये आपका जो दूसरा पुत्र होगा वह विश्व का संसार का क्या करेगा, भरण पोषण करेगा, या इसके द्वारा जो है पालन होता है, भरण पोषण होता है। इसलिए विश्व भरण पोषण कर जोई, कथा ने की दृष्टि से, राम कथम दृष्टि। लेकिन तीन कल्प में आप देखेंगे, तीन कल्प में उनके नामकरण अलग ढंग के हैं। अन्य मनुकल्प वाले कथा में की छोड़ तीन कल्प में जो है भगवान क्षीरसाई जी का जो है राम के रूप में अवतरित होना कहा गया है। और उसके जो अंश हैं शंख, चक्र और भगवान शेष, इनका अवतरण जो है, शंख जो है भरत के रूप में अवतरित हुआ है, और चक्र जो है दमन के रूप में, शत्रुघ्न के रूप में, और शेष भगवान जो है लक्ष्मण जी के रूप में, लक्ष्मण के रूप में आते हैं। तो इस कल्प में इसलिए सुनी आचरज करे जनिक हुई, क्योंकि राम कथा अनंत अमित कथा विस्तार। तो गोसाई तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बोले वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, ये आपका पुत्र जो है वास्तव में कौन है? तो विश्व का भरण पोषण करने वाले, और भरत नाम दिया, इसका नाम भरत होगा। दो दृष्टि से इसकी जो है भरत के नाम की जो है अगर हम चर्चा करें, तो जो भरता है, मैं आचार्य देवजी महाराज का जो साहित्य पढ़ा था, राम जग जो राम राम जप जेहि, उसमें बेतौर तरीके से भरत जी के लिए जो शाब्दिक विश्लेषण जब किया, भरता है, भरत माने भरना। जब वह सम भरता है, भरत जब स्वयं भरता है, तब प्यासा है, प्रेमी है। और जब संसार को भरता है, तब वह प्रीतम है, समुद्र की भांति है। इसलिए रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी उसको प्रेम समुद्र कहा है, प्रेम मूर्ति भरत कहा है। वो भरता है, जब दुनिया को भरता है तो वह प्रीतम है, और स्वयं भरता है तो प्रेमी है। ऐसे भरत जी महाराज का नाम जो है विश्व भरण पोषण कर जो इता का नाम भरत। ये बात। अब मैं चलूं भरत के चरित्र की दृष्टि से, भरत के चरित्र के आधार पर कैसे भरत जी जो है विश्व का भरण पोषण करता है। आइए हम प्रयागराज में चलें, जहां पर गोसाई तुलसीदास जी भरत जी महाराज के लिए एक पंक्ति लिखते हैं। वो पंक्ति हम सबके
जुबान पर आती है। बोले क्या? तात भरत तुम सब विधि सार। भरत जी महाराज के लिए केवल साधु नहीं कहा, तुम सब विधि साधु। गोसाई तुलसीदास जी साधु और सबविधि साधु में अंतर बताते हैं। पूज्य किंकर जी महाराज भी बेजोड़ तरीके से मानस चिंतन के तृतीय खंड में बढ़िया विश्लेषण करते हैं। यथा कथा गोसाई तुलसीदास जी इसको संत और विशुद्ध संत की भी तरह से भी विश्लेषण करते हैं। वो पंक्ति हम जानते हैं, बोले क्या? संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, औचित वही राम कृपा करिजे ही। संत विशुद्ध संत, साधु सब विधि साधु। अब साधु और सविधि साधु को समझने के लिए, क्योंकि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत और सोई, भरत के चरित्र के द्वारा विश्व का भरण पोषण कैसे होगा? दावा तो कर दिया वशिष्ठ जी महाराज ने, राजन आपका पुत्र ऐसा होगा। तो चरित्र के माध्यम से हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो साधु और सविधि साधु, संत और विशुद्ध संत, वस्तुतः इनको समझने के लिए एक उसी साहित्य में एक भौतिक उदाहरण दिया गया है। आप इनको तनिक ध्यान दें। स्वर्ण में मिलावट और शुद्ध स्वर्ण, जैसे कि हम जानते हैं शुद्ध स्वर्ण जो बिल्कुल कोमल होता है, बिल्कुल सॉफ्ट नरम होता है। आदमी जो है स्वर्ण में मिलावट करता है, स्वर्णकार स्वर्ण में मिलावट करता है, तो उसकी दो दृष्टि होती है। दो दृष्टि, एक दृष्टि ठगने के लिए, ग्राहक को ठगने के लिए भी स्वर्ण में मिलावट करता है। सोना पॉलिश चढ़ा देगा, सोना में और अन्य धातु मिला देगा, कम मात्रा में सोना, ज्यादा मात्रा में अन्य धातु मिला देगा ठगने की। और दूसरा दृष्टि होता है उस स्वर्ण को थोड़ा कठोर बना करके उसको पच्चीकारी करके आभूषण के रूप में बना दिया जाए, और आभूषण के रूप में बना करके व्यक्ति के सौंदर्य की श्रृंगार के काम आती है। ये दो दृष्टि स्वर्ण का उपयोग करते हैं। अच्छा, मानस में ठगने के लिए साधु भी बहुत है। बाबा जी लिखते हैं, काल ने मीजे मेरा वन राम। तो ऐसे साधु केवल ठगने के लिए। लेकिन जो दूसरे प्रकार के साधु होते हैं, उनके लिए गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं पूज्य किंकर जी महाराज कि इस साधु में लोक मंगल की भावनाएं तो छिपी रहती है, कुट के भरी रहती है, लेकिन वह लोक मंगल की भावनाओं के साथ साथ व्यवहार पटुता, व्यवहार में बुद्धिमत्ता दिखाई देती है। लोक मंगल का कार्य करता है वो साधु, दूसरे प्रकार का साधु। लेकिन एक साधु, मैंने जो बात रखी, ठगने के लिए साधु बन जाते हैं, भेष धारण कर लेते हैं, और दूसरी साधु जो है क्या करता है, लोक मंगल के कार्य के लिए तत्पर रहते हैं, साथ में उनके व्यवहार में जो बुद्धिमत्ता या पटुता दिखाई देती है, क्योंकि उनको करना है लोक मंगल, कैसा भी करके लोक मंगल का कार्य। तो पूज्य किंकर जी महाराज कहते हैं कि ऐसे साधु के भीतर के अंतरंग में लोकेशना की वासना जो है हो सकती है, छिपी रह सकती है, बीज रूप में रह सकता है। इसलिए हम इस साधु के एक विशिष्ट गुण, साधु मतलब उसमें एक विशिष्ट गुण होती है, इसलिए हम उसको हम सविधि साधु नहीं कहेंगे, लेकिन सविधि साधु ऐसी होती है, इसके भी जीवन में आप पाएंगे कि लोक मंगल के कार्य, उसमें भी लोक मंगल की भावनाएं जो है उसके भीतर भी रहती है, उसमें भी कुट कर भरी रहती है, लेकिन जो बाहरी पटुता या बुद्धिमत्ता जो है उसके जीवन में नहीं दिखाई। वह तो सर्वात्मा ईश्वर पर समर्पित रहता है और कहता है कि सारा का सारा जो है, जो भी होगा वो ईश्वर करेगा। लोक मंगल का कार्य जो है मैं नहीं करूंगा, मुझ में व्यक्तिगत जो है अहमता की भावना जो उनके जीवन में नहीं आ सकती।
जो बीज रूप में जो वासनात्मक लोकेशना की भावना कदापि नहीं होती, क्योंकि वो सर्वात्मा जो है भगवान में समर्पित रहते हैं। तो भरत जी महाराज के लिए इसी तरह के साधु जो है बोले, भरत कौन है? प्रयागराज में यह दावा कर दिया गया कि तात भरत तुम सब विधि साधु। अच्छा, जब भरत सविधि साधु है और जब सविधि साधु है तो इसके द्वारा भरण पोषण कैसे होता है? तो भरण पोषण को हम दो रूपों में देखते हैं, एक बाह्य, एक भीतर, एक बहिरंग, एक अंतरंग। बहिरंग जैसे हम कपड़े पहनते हैं और हम कपड़े पहनते हैं तो इस कपड़े के द्वारा से इस शरीर की बाह्य जो है संरक्षण प्राप्ति, तो बाह्य रूप को संरक्षण प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन भीतर के संरक्षण के लिए, भीतर के पोषण के लिए, वृद्धि के लिए क्या करना पड़ता है? भोजन की आवश्यकता होती है। तो इस शरीर को एक वस्त्र की आवश्यकता भी है और भोजन की आवश्यकता है। वस्त्र के द्वारा शरीर का संरक्षण, भोजन के द्वारा शरीर की पुष्टि, वृद्धि, इसलिए भरण पोषण है ना। भरण पोषण का तात्पर्य है पालन और पुष्टि। तो भरत का चरित्र जो है समाज में विश्व को कैसे भरण पोषण करता है, दोनों दृष्टि से देखते हैं कि बाह्य दृष्टि से भी और भीतर दृष्टि से देखिए। गोसाई तुलसीदास जी भरत के चरित्र को, भरत को कहते हैं सविधि साधु। तो सविधि साधु, तो साधु का चरित्र कैसा होता है? तो गोसाई तुलसीदास जी मानस के पूर्वार्ध में ही बालकांड में प्रारंभ में कहते हैं, बोले क्या? साधु चरित सुपचरित कपास और नीरस विशद गुण में फल जास, जो सही दुख पर चित्र दुरावा, पर जो सही दुख पर चित्र दुरावा, अबंदनीय जय जग जस पावा। बोले साधु के चरित्र को कपास के समान की, उसके उपमा दी, उसके तुलना करी। मैंने साधु का चरित्र तो होता है कपास के समान होता है। कपास कैसे होता है? नीरस, तीन गुण, उज्जवल और नीरस, उज्जवल और बोले गुणमय। कपास के द्वारा जो है वस्त्र का निर्माण, कपास को बुन करके वस्त्र का निर्माण किया जाता है और वस्त्र का निर्माण करके जो है बोले शरीर की क्या होता है? संरक्षण या सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब भरत का जो चरित्र है रामचरितमानस में कपास की भांति बेशक उज्जवल और नीरस है। कपास की पहली विशेषता कही गई है नीरस है। भरत का चरित्र, भरत सविधि साधु, तो भरत का चरित्र भी में भी नीरसता दिखाई देना चाहिए। और वास्तव में श्रीमद रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी बेजोड़ तरीके से तो लिखते हैं, बोले कैसे? बाह्य संरक्षण के लिए और चंचरी चंपक बागा। भरत के जीवन में वैराग्य की पूर्णता, विषयों से वैराग्य की पूर्णता, अयोध्या की जिस धन को देख करके देवता ललायित होते, कुबेर उसके धन को देख करके आकर्षित होते हैं, ऐसे पर भरत कैसे रहता है? तो चंचरी की जिमी चंपक बाग, चंपे के बाग मन कोई धौरा जो है नीरस हो, बैरागी हो जाए, उसी तरह भरत जो है उसके बैराग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तव में भरत जो संसार से विरागी तो है, भरत जो संसार से विरागी है, विषयों से विरक्त तो है, लेकिन क्या भरत भीतर से रागी नहीं है? तो गोसाई तुलसीदास जी फिर लिखते हैं, बोले क्या? राम चरण अनुराग अगाध,
भरत इतना रागी है, इतना रागी है कि कह देता है, बोले क्या, जन्म जन्म रति राम पद या वरदान। भरत जी रागी, बोले राम जी चरणों के प्रेमी है, इसलिए गोसाई तुलसीदास जी नाम वंदना में गोसाई तुलसीदास जी ने भरत जी के लिया, बोले क्या, प्रणव प्रथम भरत के चरना, अजासु नेम व्रत जाहि न बरना। बोले उनके नेम और प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता है। भरत है कौन? भरत भंवरा है। बोले संसार के विषयों के भंवरा नहीं है। बोले कैसा भंवरा है? तो गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, अरे राम चरण पंकज मन जासु, लुबोध मधुपैव तजहि न पार। बोले प्रेमी भंवरा है भरत, जो है लोभी भंवरा है। राम जी के चरणों का वह मकरंद, राम जी के चरणों का रस पान करने वाला भंवरा है। बाहर से भले उसके जीवन में निरस्ता दिखाई देती है, संसार से निरस दिखाई देता है, लेकिन भीतर जो है क्या है, वह राम का प्रेमी भंवरा है, राम का रसिक है, राम का प्रेमी। इसलिए भारद्वाज मुनि ने कहा, कपास की तरह वह जो है संदेश देता है, निरस्ता का संदेश देता है, संरक्षण बाहर करता है। अगर हम कथानक की दृष्टि से देखें तो गोसाई तुलसीदास जी जो भरत के राज्य को आप बाह्य संरक्षण कैसे करता है, तो नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रेम नहीं, नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समाध, मांग मांग आयस राज काज, सारी प्रजाओं का जो है भरत जी महाराज क्या करते हैं, बड़े तन्मयता के साथ किसी को किसी तरह से जो है दुख ना हो। ये भरत जी महाराज की जो है आकांक्षा है, भरत जी महाराज की चेष्टा है। और ऐसे भरत के राज्य में सारी प्रजाएं जो है, अवध की प्रजा जो है, बोले राम जी को भूल जाते हैं। तो ये बाह्य संरक्षण तो हुआ, बाह्य भरण पोषण तो हुआ, स्वयं जाग करके जो है सारी प्रजाओं का संरक्षण करता है। रात्रि के में प्रसंग को देखिए ना, देखा भरत विशालति निस्तर मन अनुमान बिन सहायक मार लागे श्रवण बिन फर सायक मार जाप समन लगितान। इस पंक्ति को देखिए, सारा अयोध्या सो रहा है तो एक भरत जो है रात्रि के तीसरे पहर तक जाग रहा है। तो जो राजा ऐसे अपने प्रजा की चिंता करके उनके भरण पोषण करता है, तो ये बाह्य दृष्टि का है। साधु चरित्र सुचरित का पासु निरस विशद गुणमय फल। भरत के चरित्र में उज्ज्वलता है, और उज्ज्वलता के लिए तो गोसाई तुलसीदास जी भरद्वाज मुनि कहते हैं, बोले क्या, नौ विदुतात विमल जस तोरा, और रघुवर किंकर कुमुद चकोरा, अपोक तिलोक प्रीति सब करही, अपोक तिलोक प्रीति सब करही, निस दिन सुखद सदा सब, निस दिन सुखद सदा सब का, प्रभि प्रताप रवि छवि न भरी, भोग तिलोक प्रीति सब करी। ये पंक्ति है। तो भरत जी, एक भरद्वाज मुनि ने कहा, बोले हे तात, तुमने तो ऐसा, हाँ भले भरत जो है क्या है, बैरागी है, विरक्त है, बोले विषयों से विरक्त है, नीरस है, लेकिन उसके द्वारा जो यशचंद्र प्रकट किया है, और यशचंद्र जो नव विदुतात विमल जस तोरा है। भरद्वाज जी ने कहा, बोले हे भरत, तुम्हारे जो है यशचंद्र में इतनी सरस है कि सारा समाज देखे, कोक तिलोक प्रीति अति करही, और रघुवर किंकर कुमुद चकोरा, ये सारे के सारे जो है आपकी प्रीति को देखकर बोले क्या करते हैं, चकोर के रूप में। अब आंतरिक दृष्टि से देखें तो भरत कैसा है, आंतरिक संपोषण कैसे करता है? तो आंतरिक संपोषण करने के लिए गोसाई तुलसीदास जी भरद्वाज मुनि ने फिर कहा, बोले हे भरत, तुम कहाँ भरत
कलंक यह हम सब का उपदे, राम भगति रस सिद्ध हित भाय समय गणेश। बोले भरत, आंतरिक संपोषण, आंतरिक संपोषण को उस पंक्ति को और पढ़ दूं। गोसाई तुलसीदास जी ने जो लिखा, बोले क्या, राम भगत अब अमिया अघाव, राम भगत अब अमिया अघाव, किन्हें सुलभ सुधा वसुधा। क्या पंक्ति, ये आंतरिक पोषण की पंक्ति है भाई। हे भरत, तुमने क्या किया है? बोले इस धरती पर क्या कर दिया, वसुधा को क्या कर दिया है? किन्हें सुलभ सुधा वसुधाऊ, राम भगत अब अमी अगाऊ। भरद्वाज मुनि कह रहे हैं, बोले हे भरत, हम अब आगे। बोले कैसे? भरद्वाज महाराज ने कहा, बोले भरत, हम लोग प्रयागराज के निवासी, और प्रयागराज के निवासी होने के नाते हम लोग जो है, हमारे पास जो भी आता था हमको कोई उपदेश देता था, हम उपदेश देते थे, सबको हम उपदेश देते थे। जैसा जैसा आवश्यकता पड़ी, ज्ञान भक्ति कर्म की आवश्यकता पड़ी, उस हिसाब से हम सारे समाज को उपदेश देते थे। लेकिन हम उपदेशकों का उपदेश बन के आज प्रयागराज में आ गए। धन्य है आज हमारा प्रयाग, और हम सब धन्य हो गए। और आप देखेंगे भरत जी महाराज के लिए तो यही बात कहते नहीं। भरद्वाज जी ने कहा, बोले भरत, हमारे पास वो जो पंक्ति तुम कहा, बोला भरत कलंक किया हम सब का उपदेश, राम भगत रस सिद्ध हित भाया समय गणेश। हम दवाई तो बनाते थे, लेकिन दवाई बनाने के लिए हमारे पास जो रस होना चाहिए साहब, वो हमारे पास नहीं था। हम बेरस वाला जो है, अनरस वाला जो है दवाई हम रोगों को दूर करने के लिए देते थे भरत। लेकिन आज आपका चरित्र जो है बगैर बयां करे, केवल आपको देख करके हमें पता चल गया है कि आपका वो जो प्रेम है भरत, आपका प्रेम जो है हमारे लिए रस का काम करेगा। और अब जो है हम क्या करेंगे, बोले अब जो दवाई बनाएंगे वह काफी कारगर होगी। ये भरद्वाज मुनि जो है भरत जी के लिए कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भरत का जो प्रेम है वह संसार के लोगों को, विश्व के लोगों को, चाहे वह कोई भी, केवल मानव जाति ही नहीं, केवल मानव जाति नहीं, इसलिए उस पंक्ति को पढ़, कोक तिलोक प्रीति सब करी। केवल मानव मात्र के लिए नहीं, सारे विश्व के क्या करता है, बोले आंतरिक पोषण करता है। बोले किसके द्वारा? प्रेम के द्वारा, प्रेम मूर्ति भरत के द्वारा। और इसलिए जो है भरत जो है ननिहाल में रह करके जो क्या थे, बोले वहां पर अपने प्रेम को छुपाए हुए थे। भगवान ये उपाय करते हैं कि नहीं, संसार के भरण पोषण के लिए भरत को यहाँ आना पड़ेगा, और जानबूझकर 14 वर्ष कुछ क्या करते हैं, बोले स्वीकार करते हैं। तब तो गोसाई तुलसीदास जी पंक्ति लिखते हैं, प्रेम अमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मध्य प्रगट सुर साधु कृपा सिंधु रघुवीर। तो भरत के प्रेम के द्वारा जो है संसार का आंतरिक पोषण होता है, भरत के चरित्र के द्वारा जो है बाह्य समाज का पोषण होता है। इसलिए गुरुदेव वशिष्ठ कह रहे हैं, बोले हे राजन, ये आपका जो द्वितीय पुत्र है वह क्या होगा? तो बोले का भीष्म भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, भीष्म भरण पोषण कर जोई। यही तात्पर्य है। भरत के चरित्र जो है सारे समाज के लिए और विश्व कल्याण के लिए है। अपनी जो है बोले व्यक्तिगत लोकेशना के लिए भरत का चरित्र नहीं है। भरत का चरित्र जो है हमें बाहर और भीतर, जैसे भोजन जो है भीतर के लिए आवश्यक है और बाहर कपड़े के लिए, कपड़े संरक्षण के लिए कपड़े की आवश्यकता है, उसी तरह भरत का चरित्र जो है हमारे बाह्य जीवन के संरक्षण के लिए आवश्यक है। और उसी तरह उसका प्रेम जो है बोले हमारी भीतर को पुष्टि करती है। इसलिए गुरु वशिष्ठ से कह रहे हैं, बोले हे राजन, आपका ये पुत्र, द्वितीय पुत्र जो है विश्व का भरण पोषण करेगा और उसका नाम इसलिए भरत होगा। आइए समय की परिधि को ध्यान में रखते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूं।
भरत चरित्र हम सबका कल्याण करे। इन्हीं शुभेच्छा के साथ लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। बोलिए श्यामा रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, सुंदर कथा, आनंद आ गया। रोहित भाई जी भी मैसेज कर रहे हैं, विश्व भरण पोषण कर जुई ताकर नाम भरत सोई। लगभग 40 वर्ष पहले इसी प्रसंग पर, 40 वर्षों पहले की बात है, इसी प्रसंग पर एक सूरदास जी महाराज ने एक मंच में कहा था इसी प्रसंग पर कि इस चौपाई का उच्चारण करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। यह महत्व बताया था इसी चौपाई का, विश्व भरण पोषण। आज यह बात याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर व्याख्यान आपके द्वारा। विश्व भरण पोषण करने वाले विष्णु भगवान, अतः आधिदैविक दृष्टि से सूचित किया गया कि जब रामावतार ब्रह्म का होता है तब भरतावतार विष्णु का होता है। जब रामावतार विष्णु होता है तब विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण करने वाले के हाथ में जो होता है, यानी पांचजन्य शंख, भगवान के आयुधों में से शंख पांचजन्य शंख है और उसी के स्वरूप माने जाते हैं। पद्म पुराण कथा में रामावतार विष्णु भगवान का है तथा अध्यात्म रामायण में भी, और यह बात वहां पर लिखी भी गई है। एक और विशेष बात यहाँ पर यह है कि श्रीमद् भगवत गीता में पांचजन्य के घोष से भगवान श्री कृष्ण ने जो शंख बजाया उसके घोष से पृथ्वी आकाश आदि सब भर गए। लिखते हैं वेदव्यास जी, सह घोषो नभश्च पृथ्वीम चैव तुमलो व्यानुदानय। श्लोक संख्या 19 में, अध्याय 1 प्रथम अध्याय। उससे पांडवों के हर्ष का पोषण हुआ और उन्होंने भी शंख बजाए। यह विश्व भरण पोषण कर जोई हर्ष का सूचक है, भरण का सूचक है। जैसे कि आपने कहा कि भरत का अर्थ ही है भरण पोषण करने वाला, जो विश्व का भरण पोषण करे वह भरत है। भरत जी के चरित्र को यहाँ तक कि कहा गया, गोस्वामी जी भी लिखते हैं और राजा जनक जी ने भी कहा